राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी पॉलिटी की 6th क्लास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पॉलिटी में पढ़ा कि संविधान कैसे बना, कब बना, कितना खर्चा आया, कितनी अनुसूचियाँ होती है, इसमें कितने आर्टिकल होते हैं, मतलब हिस्ट्री पढ़ी है इसकी। ठीक है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान के जो आर्टिकल है। ठीक है। मतलब कि जो भाग है, जो 25 भाग है, उनका पहला भाग पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें कितने आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा है। ठीक है। तो ऐसे ही संविधान में 25 तो इस टाइम भाग है। ठीक है। और जो आर्टिकल है वैसे 395 ही है। अगर टोटल पूछा जाए 470 भी एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। ठीक है। और 395 भी, क्योंकि जो मेन तो 395 ही हैं, इनमें ही आगे ऐड किए गए हैं। ठीक है। जैसे भाग 2 का ए, ठीक है, ऐसे इसमें ऐड किए हुए हैं और 470 टोटल आर्टिकल हो चुके हैं। बट इनमें से जो भी ऑप्शन में दिखे आपको वही राइट आंसर टिक करना है। और जितने भी आर्टिकल हैं सभी भागों में डिवाइड किए गए हुए हैं। ठीक है। जैसे एक भाग में, पहले भाग में 4 आर्टिकल है, उसके बाद ऐसे अलग अलग भागों में। तो आज हम संविधान का भाग 1 से 4 आर्टिकल तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है। तो भाई जो संघ होता है, हिंदी में संघ कहते हैं, उसको इंग्लिश में यूनियन भी कहते हैं और फेडरल भी। ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। यूनियन का भी हिंदी में संघ है और फेडरल को भी हिंदी में देखें तो संघ ही कहते हैं। ठीक है। जो यूनियन है उसको कहते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, राज्यों स्टेट्स को देश से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। यूनियन में तो भाई जो राज्य होते हैं उनको देश से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। और जो फेडरल होता है उनको राज्य स्टेट को देश से अलग होने की स्वतंत्रता है। तो जैसे देश है एक, उसमें एक राज्य है, उसको अपने देश से अलग होने की स्वतंत्रता है। ठीक है। जैसे यूएसए में है कि न्यूयॉर्क शहर है। ठीक है। उसको अमेरिका से अलग होने की स्वतंत्रता है। जो ये अमेरिका और कनाडा या देश हैं, इनमें है फेडरल सिस्टम। ठीक है। और हमारा इंडिया, उसमें यूनियन सिस्टम। ठीक है। हमारे राज्य स्टेट से अलग नहीं हो सकते, वहाँ हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। भाग 1 आर्टिकल 1। तो फर्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है वही, भारत राज्यों का संघ है। भारत दैट इज़ इंडिया, जो ये ऐसे लिखा होता है इसको दैट इज़ कहते हैं। ठीक है। भारत दैट इज़ इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ भाई जो टोटल स्टेट्स हैं 28 स्टेट हैं, यूटी है 8। ठीक है। और जो अर्जित क्षेत्र है, जो अक्वायर्ड एरियाज़ हैं। ठीक है। जैसे मतलब भारत ने किसी देश पर जो कुछ क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर बनता है इंडिया। ठीक है। और जो इंडिया के अंदर की बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है वही आर्टिकल फर्स्ट में है। ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। भारत दैट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। जो सेकंड आर्टिकल में है भाई वो है नए राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जो बाहरी क्षेत्र है, आउटर एरिया को शामिल करना। ठीक है। जो बाहर का एरिया है उसको अपने देश में शामिल करना और एक नया स्टेट बनाना। ठीक है। यही सेकंड आर्टिकल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A को जोड़ा गया, ऐड ऑन किया गया। ठीक है। शहर राज्य के रूप में। तो सिक्किम है भाई जो जो 35वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, उसके द्वारा भारत का एसोसिएट स्टेट बनाया गया। ठीक है। और ये आर्टिकल है 2A, इसके द्वारा जोड़ा गया है, ये नया आर्टिकल बनाया था। ठीक है। और जो 36वां संविधान संशोधन था 1975 का, ठीक है, CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको हिंदी में संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया। जो एसोसिएट स्टेट बनी थी उसको स्टेट के रूप में, ठीक है, घोषित कर दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। स्टेटस ऑफ स्टेट। ठीक है भाई। आर्टिकल 2 और 3 है, ये एक जैसे ही है।
वैसे है तो अलग, ठीक है। जो सेकंड आर्टिकल है उसमें भी स्टेट बनाए जाते हैं, बट जो सेकंड आर्टिकल में स्टेट बनते हैं वो भारत के एरिया से बाहर जो एरिया होता है उसको भारत में जोड़ के स्टेट बनाया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल थर्ड में ये होता है कि जो भारत का अंदर का एरिया है, ठीक है, जो पहले ही अंदर स्टेट है इंडिया में, उनमें से ही तोड़कर नए स्टेट बनाए जाए, ठीक है। अगर भारत के अंदर ही कोई नया स्टेट बनाया जाए किसी से तोड़कर तो वो आर्टिकल 3 में आता है, और अगर बाहर से एरिया जोड़ा जाए उसको स्टेट बनाया जाए तो वो आर्टिकल 2 में आता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड आर्टिकल देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। नए राज्य की स्थापना, ठीक है, अंडर मतलब कि नए राज्य की स्थापना, बट अंडर द एरिया ऑफ मतलब कि बाउंड्री ऑफ इंडिया, अंदर की जो बाउंड्री है उसके अंदर, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, भारतीय संघ, इंडियन टेरिटरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, राज्यों की सीमा में वृद्धि या कमी करना, ठीक है। जो बाउंड्री है इंडिया की उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करना। थर्ड पॉइंट है राज्यों के नाम बदलना, चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट्स। जो नेम चेंज करने होता है वो भी आर्टिकल 3 के द्वारा नाम चेंज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहले उड़ीसा था उसको अब ओडिशा कहते हैं, पहले जो असम था उसको असोम कहते हैं, ठीक है। उत्तरांचल है जैसे उसको उत्तराखंड कहते हैं अब। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगर पूछा जाए कोई नया स्टेट बनाया जाए भारत की सीमा के अंदर ही, ठीक है, तो आंसर आएगा आर्टिकल 3 के द्वारा। और अगर भारत की सीमा के बाहर से कोई राज्य भारत में जोड़ा जाए तो आर्टिकल 2 के द्वारा। और अगर किसी राज्य का जो पहले ही राज्य है उसका नाम चेंज किया जाए तो वो भी आर्टिकल 3 के द्वारा, ठीक है। और कोई राज्य है उसकी बाउंड्री है जो कम करनी है ज़्यादा करनी है, ठीक है, वो भी आर्टिकल 3 के द्वारा। अब नेक्स्ट आर्टिकल 4 देख लेते हैं। तो ये जो फोर्थ आर्टिकल है भाई ये आपको थोड़ा अलग लग सकता है, ठीक है। आर्टिकल 2 एवं आर्टिकल 3 में बनाए गए कानून लॉज को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 2 और 3 पढ़ा है मैंने अभी आपको, उनको 368 आर्टिकल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 4 में बताया गया है। ये अभी आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बट आप टेंशन मत लो, ध्यान से एक क्लास को देखते रहो। और उसके बाद जब एमसीक्यू कराऊंगा मैं, जब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं तो देखना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। थ्योरी में थोड़ा बोर होते हैं बट सबसे मेन यही है क्योंकि बेस हमारा यही बनाती है। तो ठीक है, क्लास लगाते रहें। जब मैं नेक्स्ट क्लास में, अब 7th क्लास होगी हमारी, उसमें एमसीक्यू भी लेके आऊँगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको कराऊंगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तब देखना आप कैसे क्वेश्चन लगाते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये केस है भाई एक जो, ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट और बारी के बीच में है, ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया था, ठीक है। ये देखते हैं, बेरूवादी वर्सेस भारत सरकार 1960 में, ठीक है। क्या अनुच्छेद 3 के तहत अंडर आर्टिकल 3 संसद पार्लियामेंट किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को दे सकती है? तो इसमें इन्होंने ये पूछा है कि आर्टिकल 3 के द्वारा भारत अपने किसी भी भूभाग को, मतलब किसी भी स्टेट को किसी अन्य देश को दे सकती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद आर्टिकल 3 के तहत ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करने के लिए संविधान संशोधन करना होगा, ठीक है, करना पड़ेगा संविधान संशोधन, ये सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। तो ये एक नया संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। भारत ने जो बेरूबारी का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है। जो उस समय की गवर्नमेंट थी उसने ये क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया था 1960 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। जो 100वां संविधान संशोधन है अधिनियम 2015 का, तो उसके तहत भाई जो भारत ने जो 111 क्षेत्र है एरिया जब बांग्लादेश को दिए हैं,
बट बांग्लादेश ने बदले में एक्सचेंज 51 क्षेत्र ही दिए हैं, ठीक है। तो भारत ने तो 111 क्षेत्र दिए हैं भाई, ठीक है, और पाकिस्तान ने हमको 51 क्षेत्र ही बदले में दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ये 2022 में एग्ज़ाम में पूछा गया था ये, SSC CHSL में, ठीक है। तो फिर उसके बाद मांग उठने लगी कि भाई के भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसको हम धर आयोग कहते हैं, ठीक है, धर कमीशन। तो जैसे पूछा जाए धर आयोग कब आया था, ठीक है, तो ये जून 1948 में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? SK धर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, धर आयोग के चेयरमैन। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए धर आयोग ने रिपोर्ट कब पेश की, ठीक है, तो रिपोर्ट भाई धर आयोग ने दिसंबर 1948 को पेश की थी। 3 पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न हो। द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो सेकंड पॉइंट है, राज्यों का गठन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हो। द स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। थर्ड पॉइंट है इसका, वित्तीय स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। तो धर आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी वही उसमें ये लिखा हुआ था कि जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो इनकी भौगोलिक स्थितियाँ उनके आधार पर होना चाहिए, ठीक है, और जो वित्तीय स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके आधार पर, ठीक है, जो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई लोग, जो भारत के लोग हैं, वो नाराज़गी जताने लगे, ठीक है। तो उसके बाद एक नई समिति बनाई गई, उसको पढ़ लेते हैं अब। तो ये जो समिति बनाई गई थी इसको कहते हैं JVP समिति, ठीक है, JVP कमेटी। ये 1948 में 1948 में बनाई गई थी। इसमें 3 मेंबर थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। तो फिर इन सभी ने मिलकर एक रिपोर्ट पेश की। अगर पूछा जाए रिपोर्ट JVP समिति द्वारा कब पेश की गई थी, तो 1 अप्रैल 1949 को, ठीक है। और इसमें जो सिफारिश थी, रिकमेंडेशन थी, वो थी भाषा के आधार पर राज्य ना बने, जियोग्राफिकल एरिया के बेस पर राज्य बनाया जाए, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर राज्य बनाया जाए, ठीक है। इन्होंने भी सेम वही कहा जो अभी ऊपर धर आयोग ने कहा था, ठीक है, वही सेम 3 बातें कही कि भाषा के आधार पर नहीं बनाए जाए राज्य, ठीक है, उनकी भौगोलिक स्थिति और फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पर बनाए जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो मांगे उठने लगी भाई, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य की मांगे उठने लगी, ठीक है। और पोटी श्री रामुलु द्वारा जो आंदोलन चलाया इन्होंने, ठीक है, तो खाना नहीं खाया इन्होंने, अनशन पर बैठ गए थे, ठीक है, जो ये रामुलु जी थे अनशन पर बैठ गए थे। और मांग थी इनकी कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है, बाद में इसकी स्थापना हुई थी। तो इनकी मृत्यु सबसे मेन है भाई, इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। उसके बाद जो प्रथम राज्य बना था भाषा के आधार पर, ठीक है, याद रखना आपको, जो प्रथम राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को बना था ये। बाद में इसका पुनर्गठन हुआ, ठीक है, ये भी डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। इसी को ये स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गई होगी भाई आपको क्लास। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको मैं क्लास की। तो आज हमने पढ़ा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो संघ है जो, ठीक है, संघ को इंग्लिश में यूनियन भी कहते हैं, फेडरल भी कहते हैं, ठीक है। जो राज्य स्टेट्स को देश से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। जो यूनियन है इसमें राज्यों को स्टेट से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। फेडरल में अलग होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। फेडरल अमेरिका कनाडा इनमें है, और जो यूनियन है वो भारत में है। जो भाग 1 है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। जो पहला आर्टिकल है उसमें कहा है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत दैट इज़ इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें 28 राज्य हैं,
8 केंद्र शासित प्रदेश और एक्वायर्ड एरियाज़ हैं। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है नए राज्य की स्थापना, जो देश की बाउंड्री है उससे बाहर का जो एरिया है वहाँ से कोई नया राज्य बनाया जाए, वो आर्टिकल 2 के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो सिक्किम है। ठीक है, ये अभी पढ़ाया था आपको, ये देख लेना। आर्टिकल 3 के द्वारा जो भारत की बाउंड्री है उसके अंदर से कोई राज्य बनाया जाए, ये कोई राज्य पहला उसका नाम चेंज किया जाए। ठीक है। और उसकी बाउंड्री को, किसी भी राज्य की बाउंड्री को कम ज़्यादा करना तो आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाएगा। और आर्टिकल 4 में है आर्टिकल 2 एवं 3 में बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, 368 आर्टिकल के द्वारा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके बाद बेरूबादी वर्सेस भारत सरकार 1960। ठीक है, तो इन्होंने भाई पूछा, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उससे पूछा, क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद किसी भी भारतीय क्षेत्र को आर्टिकल 3 के द्वारा नहीं दे सकती है। ठीक है, ऐसा करने के लिए अलग से संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो जो बेरूवादी क्षेत्र था भाई वो भारत ने पाकिस्तान को दे दिया 1960 में। ठीक है, जो 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा था इसके लिए 1960 में। और इसके बाद जो 100वां संविधान संशोधन 2015 है उसके द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए हैं, बट बांग्लादेश ने बदले में 51 क्षेत्र ही दिए हैं भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो ये सिफारिशें हुई थी। तो सबसे पहले धरा आयोग, ठीक है, जून 1948 में इसका गठन हुआ। इसके जो चेयरमैन है वो एस.के. धर। जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। ठीक है, और जो भौगोलिक स्थिति है और जो वित्तीय स्थिति है वहाँ की, उसके आधार पर राज्य का गठन किया जाए। तो उसके बाद जेवीपी समिति आई 1948 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ये तीनों इसके मेंबर थे। 1 अप्रैल 1949 को इन्होंने रिपोर्ट पेश की। इन्होंने भी सेम वही बात कही जो धरा आयोग ने कही थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया भारत में। और 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो ये थी आज हमारी वही पॉलिटी की 6ठी क्लास। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी आपको। तो कमेंट करके बताना भाई कि क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है, ये सीरीज़ कैसी लगी आपको। ठीक है, जो पॉलिटी की हमारी सीरीज़ चली हुई है, ऐसे ही हमें और सब्जेक्टों की भी सीरीज़ चलानी चाहिए। ठीक है, इसमें कंप्लीट पॉलिटी आपको कराई जाएगी। ठीक है भाई, और प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, इसकी अपने चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। 6 क्लासेस में अभी तक हो चुकी हैं। अगर उनकी आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, सेंड PDF का मैसेज कर देना तो आपको साथ ही साथ PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, और PDF ज़रूर पढ़ा करो भाई क्लास के बाद। ठीक है, वही आपको सबसे अच्छा बेनिफिट देगी, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़रूरी है भाई। ठीक है, अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे हमारे मन में होगा कि हमें सब आता है। ठीक है, बट जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सोचेंगे हमने पढ़ा तो है बट इसका आंसर सही से याद नहीं आ रहा। ठीक है, और रिवीजन करेंगे हम तो उससे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। PDF ज़रूर पढ़ा करें, 1 या 2 दिन वीक में तय कर ले कि जितना भी हमने पढ़ा उसकी सभी की रिवीजन करनी है। ठीक है, और कल को आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे भाग 2, और जितना भी तक हमने पढ़ा है उसके MCQ की क्लास करेंगे। ठीक है, जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।